मेरा नाम संध्या है और मेरी शादी बचपन में ही मेरे पापा के दोस्त के बेटे राहुल से तय हो गई थी। अक्सर मेरे पापा के दोस्त राहुल के साथ हमारे घर आया करते थे। मैंने ये महसूस किया था कि राहुल जब भी हमारे घर आते तो पता नहीं क्यों उखड़े उखड़े से रहते। वक्त यूं ही गुजरता गया और हम दोनों बड़े हो गए। फिर एक दिन मेरे पापा के दोस्त ने कहा, अब हमें अपने बच्चों की शादी करवा देनी चाहिए और अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेना चाहिए। इसीलिए मुझे बिना पूछे ही मेरे पापा ने राहुल से मेरी सगाई करवा दी। कुछ ही दिन बाद हमारी शादी थी। धीरे धीरे वो वक्त भी आ गया जिस दिन हमारी शादी थी। मैं शादी होकर अपने ससुराल आ गई। मैं शादी के बाद दुल्हन बनकर राहुल के कमरे में बैठी राहुल का इंतज़ार कर रही थी। जब काफ़ी रात हो गई और राहुल नहीं आए तो मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोलने लगी, बेटा तुम सो जाओ, किसी कारणवश राहुल आज रात कमरे में नहीं आ पाएगा। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैं किसी तरह बेड से उठकर अपने कपड़े चेंज करे और बेड पर सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह मेरे पति राहुल मेरे कमरे में आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश थी। राहुल बहुत अच्छे इंसान थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। शादी के 2 महीने बाद ही राहुल की नौकरी दुबई में लग गई। घर में सब इस खबर से बहुत खुश थे और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मुझे उनके साथ दुबई जाना था। मैं खुशी खुशी दुबई जाने की तैयारियों में लग गई। दुबई जाने से पहले राहुल ने कहा कि मैंने संध्या के बारे में एक बुरा सपना देखा है। ये सुनकर मेरे ससुर जी बहुत परेशान हो गए। मेरे ससुर जी कहने लगे कि अभी संध्या को तुम्हारे साथ दुबई नहीं जाने दूंगा। पहले कुछ दिन तुम वहाँ जाकर रह आओ और जब वहाँ सब कुछ ठीक हो रहेगा तब तुम आकर संध्या को अपने साथ दोबारा ले जाना। राहुल शाम को दुबई के लिए रवाना हो गए और मेरे दिन यूं ही उदासी के साथ गुजरने लगे। राहुल का जब भी फ़ोन आता तो सिर्फ वो अपने माँ बाप से बात करते, वो मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं करते थे। पर अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक दिन बाहर आ गई जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खबर सुनकर सब बहुत खुश थे हुए। मेरे सास ससुर ने ये खबर राहुल को भी सुनाई, लेकिन ये खबर सुनकर भी राहुल ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। जैसे तैसे करके मेरा 9 महीना निकल गया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी और मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। जब अगले दिन मैं हॉस्पिटल से घर वापस आई तो घर वालों ने खूब खुशी मनाई। उसी दिन शाम को एक पंडित भिक्षा मांगने आया तो मेरे घर वालों ने उसको भी मिठाई दी, लेकिन उस भिखारी ने मिठाई लेने से मना कर दिया। वो भिखारी बोलने लगा, आपके घर में जो बच्ची पैदा हुई है वो मनहूस है। उस भिखारी की बात सुनकर सभी घर वाले हक्का बक्का रह गए। मेरे ससुर उस भिखारी से पूछने लगे कि तुमने मेरी पोती के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उसने कहा कि आप मानो या ना मानो, लेकिन ये बच्ची मनहूस है। इसकी मनहूसियत आपके परिवार को बर्बाद करके रख देगी। मेरे ससुर तुरंत उठे और मेरी बेटी को झूले से उठाकर उस भिखारी के गोद में देते हुए कहने लगे, इसे तुम ले जाओ और जब बड़ी हो जाए तब इसे वापस लेकर आना। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी एक ना सुनी और वो भिखारी मेरी बच्ची को लेकर मेरे आंखों के सामने ले गया। मेरे ससुर ने तुरंत ही राहुल को कॉल करके बताया कि तुम्हें बेटी पैदा हुई थी, लेकिन मरी हुई पैदा हुई थी। मैं हर वक्त अपनी बच्ची को याद करके रोती रहती। बस मुझे उसके पैर पर याद रह गए थे। पैर की उंगलियों में काले रंग के निशान थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैं ये सोचती कि शायद वो आदमी मेरी बेटी को लेकर आएगा, लेकिन अब मेरी बेटी को पैदा हुए 20 साल गुजर गए थे। इसका मतलब मेरी बेटी 20 साल की हो गई थी। मेरी पूरी जवानी अपने पति और बेटी के इंतज़ार में गुजर गई, लेकिन वो दोनों नहीं आए। मेरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन राहुल दुबई से वापस आ रहे थे और अचानक उनको आता हुआ सुन मैं बहुत हैरान थी। राहुल दुबई से वापस आ गए और उनके साथ एक दुल्हन को देखकर मैं सन्न रह गई, क्योंकि राहुल अकेले नहीं आए थे। उनके साथ एक औरत भी आई थी जो कि दुल्हन की तरह सजी धजी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैं हैरान थी कि क्या राहुल ने दूसरी शादी कर ली है कि तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। उस औरत के पैरों के निशान देखकर मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि ये वही निशान था जो कि मेरी बेटी के पैरों पर था। आज तक बस मुझे ये निशान ही तो ये याद रहा था जिसके सहारे मैं जी रही थी और जो मुझे उस याद थी। तो क्या राहुल ने अपनी ही बेटी के साथ, ये सोचते ही मेरा दिमाग चकराने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा राहुल मेरे सामने खड़े थे। उनको देखकर मैंने रोते हुए कहा कि बस अब यही दिन देखना बाकी था। जो आप दुल्हन लेकर आए हैं वो कोई और नहीं है, वो तो हमारी बेटी है। राहुल ने मुझे चुप करवाया और मुझे कहा, तुम चुप करो,
और घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मुझे हॉस्पिटल से लेकर राहुल घर पहुँच गए। राहुल ने घर पहुँचते ही मुझे बताया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे पापा ने मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवा दी। शादी से कुछ महीने पहले ही मैंने दुबई में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था, मैं तुम्हें अपने साथ दुबई भी नहीं ले जाना चाहता था, इसीलिए मैंने जाने से एक दिन पहले ही अपने सपने की एक झूठी दास्तां सुनाई। लेकिन मैं दुबई अकेले नहीं गया था। कुछ साल पहले मुझे अपने कॉलेज में एक लड़की से प्यार हो गया। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता था कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे, इसीलिए मैंने सबसे छुपकर साइमा से शादी कर ली। मैं और साइमा दुबई चले गए। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन मुझे ये खबर सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि साइमा माँ बनने वाली है और हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन हमारी खुशी बस चंद लम्हों की थी। कुछ दिनों बाद ही साइमा सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर ने ये भी बताया कि साइमा अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी के सर पर आसमान ही टूट कर गिर पड़ा था। साइमा ने अपना सुध बुध खो बैठी थी। वो हर वक्त बस रोती रहती थी। उसकी गिरती सेहत को देखते हुए मैंने उससे वादा किया कि मैं अपनी पहली पत्नी का बच्चा उसको दे दूंगा। मेरे मुंह से ये बात सुनकर साइमा की सेहत में सुधार आने लगा। बच्चा होने के बाद जब तुम घर वापस आई तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बता दिया कि मुझे बेटी हुई है, और मैंने एक आदमी को भारी रकम देकर अपने घर भेज दिया, क्योंकि मैं जानता था पापा इन सब बातों पर बहुत यकीन करते हैं। फिर वो आदमी पंडित के भेष में भिखारी बनकर हमारे घर आ गया। मैंने उसको सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। मैं दुबई से यहाँ के लिए निकल चुका था। वो आदमी बच्ची को लेकर मेरे पास आया। मैं अपनी बेटी को लेकर दुबई चला आया। जब हमारी बेटी 20 साल की हुई तो उसको एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़का इंडिया का ही है और दुबई में ही रहता है, वहीं पर नौकरी करता है। मुझे और साइमा को ये रिश्ता बहुत पसंद था और हमारी बेटी की शादी कल ही है। अचानक से साइमा के दिल में दर्द होने लगा और हम सब उसे हॉस्पिटल लेकर गए। साइमा के साथ जब ये सब हुआ तो साइमा उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा और इसीलिए उसने हमारी बेटी रूही को सारी सच्चाई बता दी। साइमा ने रूही को बोला कि तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी सौतन की बेटी हो। साइमा की बात सुनकर रूही बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, जब तक मैं अपनी माँ से मिल नहीं लूँगी शादी नहीं करूँगी, इसीलिए शादी के जोड़े में ही तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ गई। ये सुनकर मेरी जान में जान आई और मैं उठकर अपनी बेटी के पास आई और अपनी बेटी को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी बेटी रूही को अपनी ज़िंदगी का सारा सच बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तुम्हारे पापा ने तुम्हें मुझसे कैसे छीना था। मेरी ज़िंदगी की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी बेटी के तो होश ही उड़ गए थे कि मैंने कैसे अपनी बेटी और पति की याद में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी थी। मेरी ज़िंदगी की आप बीती सुनकर रूही अपने पापा राहुल के पास गई और बोली, मैं और मेरी माँ आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकते। मेरी माँ एक पल के लिए भी ऐसे शख्स के साथ नहीं रहेगी जिसने शादी करके उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया हो। मेरी बेटी मुझे उस लड़के के पास लेकर गई और मेरी बेटी ने उस लड़के से शादी कर ली। मेरा दामाद भी बहुत अच्छा इंसान है। आज मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटी छीनी थी, लेकिन भगवान ने मुझे एक बेटा और एक बेटी दोनों वापस कर दिया था, बेटी और दामाद के रूप में। इसीलिए कहते हैं कि बुरा करने वालों के साथ आज नहीं तो कल बुरा ज़रूर होता है, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है। साइमा और राहुल ने मेरे साथ जो किया था आज उनको उसके किए की सज़ा मिल रही है। साइमा इस दुनिया से जा चुकी थी और राहुल पूरा परिवार होते हुए भी खाली हाथ रह गया। मैं राहुल को कभी माफ़ नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।